17 जून 1949 में मेरी पैदाइश है उड़ीसा के जंगल में। वहाँ पर वो सब शेड लगा के रखते थे, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई। फिर वहाँ से हमें माइग्रेट होते होते अनारा, हमारे फादर की सर्विस लगी अनारा आदरा, ये पश्चिम बंगाल के बॉर्डर एरिया में। वहाँ से करते 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 हम बिलासपुर आए, छत्तीसगढ़। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, मध्य प्रदेश कहलाता था। ऐसा करते करते फिर मेरी पढ़ाई जब बार बार डिस्टर्ब होने लगी तो फादर ने मेरे को नागपुर भेज दिया। नागपुर में हमारे जो बड़े पिताजी थे उनके यहाँ पर मेरी पूरी पढ़ाई हुई। उस समय फादर का ट्रांसफ़र फिर रायगढ़ में हो गया। वहाँ फिर मैंने ITI ज्वाइन किया। 6 महीने मैंने रेलवे में सर्विस करने के बाद मेरे को BHL का मैं इंटरव्यू दे चुका था, तो BHL ने मेरे को ऑफ़र दिया, तो फिर मैं यहाँ सर्विस में आ गया। जब यहाँ आए तो देखा कि यहाँ मकान मिल नहीं रहा है। उस समय यहाँ पर ऐसे कॉलोनीज़ नहीं थी, रेंटल वो नहीं था, तो BHL के क्वार्टर के अलावा कुछ भी नहीं हुआ करता था। फिर मैं रेंट में इधर उधर मकान ढूंढ के रहता था, कभी गोविंदपुरा, कभी इंद्रपुरी, उस समय नया बना था। तो ये हमने शुरू किया था 1984 में। पहली मेमोरी मेरे घर की ऐसी है कि मैं तो बहुत छोटा था, ये करीबन 3-4 साल का रहा होऊंगा मैं। तो पापा हमें कभी कभी लाते थे जब भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है दिखाने के लिए। जब हम हफ्ते में एक बार दोनों बच्चों को और इनको साथ लेके आते थे, उस समय मेरे पास वो विजय सुपर थी, तो उसी में बैठा के दोनों बच्चों को लाते थे। मतलब डेली नहीं ला पाते थे, स्कूल वगैरह का रहता था, संडे आया चलो देखने, तो उस समय प्लिंथ वगैरह बनता रहता था, तो ये देखते रहते थे। तो लोन वगैरह तो कोई सिस्टम था ही नहीं, तो जितने भी फंड या एडवांसेस मिलते थे BHL की तरफ से, वो सब ले लेके धीरे धीरे करके 18 मंथ्स में बनाना ज़रूरी था। करते करते हम 9 जून 1986 में यहाँ एंटर कर गए थे। जब यहाँ आए थे तो उस समय लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम था, तो लालटेन में रहते थे बड़े मुश्किल से। पहले लाइट नहीं थी ना इधर उस समय, तो बहुत परेशानी हो गई। रोज़ रात में शाम हो गई तो लालटेन जला के रहना पड़ता है। और फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, तो बाहर निकलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। डर बच्चों के साथ अंदर, शाम होते साथ घर में ही रहना। उसी जून में जब घुसे तो दिवाली नज़दीक आ रही थी, तो यहाँ के सारे लोग मिलके हम लोग MP भी गए। MP का ऑफिस उस समय गोविंदपुरा में था और कहीं नहीं था पूरे एरिया में। वहाँ जाके जब हल्ला वल्ला किए तो तब जाके उन्होंने दिवाली से 2 दिन पहले हम लोग को यहाँ ट्रांसफार्मर सामने लगा है, वो लगा के लाइट चालू कर दिया था। तो उस समय की एंट्री ये थी। लेकिन ये मकान बनाने में उस समय बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फंड की कमी थी। कुछ मदर ने दिया था फादर के पेंशन से। हमारी तो पूरी लाइफ ही वही निकली है ना। पूरा मतलब मेरे छोटे भाई का, पूरी फैमिली का पूरा आधा से ज़्यादा लाइफ तो वही निकला है। मैंने तो होश ही वहीं संभाला, मतलब आँखें जब खुली तो उस घर को देखा है। मतलब इतनी मेमोरीज़ हैं, काफ़ी टाइम हो गया, हम तो बचपन से रह रहे हैं वहाँ पे। बचपन में दोनों में से मस्ती कौन ज़्यादा करता? वो बड़ा वाला ही ज़्यादा शायद बहुत परेशान करता था। हाँ, तो थोड़ा चंचल था। क्या मस्ती करता? तो वो एक्चुअल में हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ, तो वो सभी लोग बोलते थे कि ये उछल को ज़्यादा करता है। ज़्यादा पसंद। उस दिन महावीर जयंती भी थी जब ये पैदा हुआ था, और हनुमान जयंती भी थी 12 अप्रैल 79। मैं और भैया तो बहुत मस्ती करते थे। खैर, तो गर्मी के टाइम में हम लोग हॉल में बिल्कुल पानी की बाल्टियाँ पूरे उड़ेल देते थे कि गर्मी लग रही है करके। तो उसी में पूल बना देते थे हम लोग पूरे हॉल को, और उसी में स्केट करना, बिल्कुल फिसलना। बच्चे थे हम लोग तो। और फिर शाम को पापा आते थे तो फिर हम लोग इधर उधर भाग लेते थे डर के मारे कि पूरा हॉल का तहस नहस कर दिया। करते थे शैतानी बहुत ज़्यादा, सबको काट वाट देता था। किसी ने कुछ नहीं दिया तो बस सबको काट देना। जो छोटा चीज़ वाला ऐसा चाहिए नहीं तो था। वो चाहिए, तो ये उसके पास देख लिया तो फिर काटने। चाहिए उसको। पढ़ने वढ़ने में अच्छा था वो, शुरू से ही अच्छे तो। कि बच्चों को पढ़ाने में इसका हाथ सब में ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो बाहर रहता था, ये बच्चे स्कूल से आ जाते तो पूरा इनका होमवर्क कराना, एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन कराना, इन दोनों का यही पूरा इसका ही हाथ था। उसी घर से सारी मेमोरीज जुड़ी हैं, हमारी पूरी पढ़ाई वहाँ पर हुई है,
सारी पहली जॉब वहाँ लगी, पहली हर चीज़ पहली जो लाइफ में हुई है वो वहीं हुई है। शादी मेरी उसी घर में हुई है, मेरे छोटे भाई की शादी उसी घर में हुई है। तो बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे। उसको आप मैं मतलब चाहूँ भी तो बताने में मतलब मेरे को 10 दिन लगेंगे एटलीस्ट। डे वन जब से मैं आई हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे अप्स भी हो, डाउन्स भी हो, सारे मेरे लिए एक बहुत अच्छा मेमोरीज ही किया। मैंने हर चीज़ सीखा है अपने घर से, चाहे मेरे फादर इन लॉ से हो, चाहे मेरी मदर इन लॉ से हो। इनके घर में कोई बेटियाँ नहीं हैं, तो आई वॉज द फर्स्ट डॉटर इन लॉ बोल दो या डॉटर बोल दो आज के डेट पे। एंड उसके बाद मेरे बच्चों का आना, अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं। एंड और सबसे अच्छा मेमोरी तो ये है कि हम लोग सब साथ में हैं, तब भी और आज भी। बचपन में मुझे याद है हमारे जो मंझले चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, बुआ हैं, हमारी सारी फैमिली गर्मी की छुट्टियों में आती थी, तो हम लोग खूब उधम मस्ती करते थे। मेमोरीज क्या, वो तो यार वो पार्ट है, मतलब हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। और वो पापा ने बहुत मेहनत से बनाया है उसे, और तब बनाया था जब लोग घर बनाते नहीं थे। 83-84 में उन्होंने वो चीज़ बना ली थी, और हम बना 25 में। तो उन्होंने बहुत पहले वो क्रिएट कर ली चीज़ जो आज हम सोच रहे हैं। अभी साकेत नगर वाला घर है प्रेजेंट में, मेरे को अभी याद है पूरा जितना भी हमारा छत का एरिया है, पूरा सब्जियां थी उधर, लौकी के बेल थे, अंगूर थे, तुरई थी, ऐसे कोई सब्जी नहीं है जो उगी नहीं वहाँ पे। अमरूद के पेड़ से लेकर आज भी सब बैगन वैगन सब उगता है हमारे घर पे। तो पापा को बहुत शौक है और बहुत मेहनत तो करते ही हैं पापा शुरू से। साकेत नगर वाले घर में मैं और वैभव दोनों एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बने हैं, तो वो हमारा बहुत मेजर चैलेंज प्लस अचीवमेंट रहा है। तो जब पहली बार ये मतलब कि नया घर देखते हैं कि बात कब शुरू हुई, या कब आइडिया आया, या कब बात हुई ऐसे? वो नया घर का हाँ, नए घर का नहीं, वो कोई एक घर नया एक और लेना है ऐसी बात नहीं, वो मेरे दिमाग में नहीं था, वो सब इन दोनों के दिमाग में था। तो लेना है लेना है लेना है, तो मैंने बोला कहाँ लेना है? बोले प्लॉट देखते हैं बड़ा वाला 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट। तो हम लोग हर संडे मैं एनसी और वो सब जाते थे। मतलब इसका अगर मैं स्टार्ट बताऊं तो करीबन 8-9 साल पहले से चल रहा था देखने का। हमने बहुत सारी जगह देखी, बहुत सारी जगह पसंद भी आई, बहुत सारी जगह ऐसा लगा कि लें नहीं लें, बट जब वो क्लोजर होना होता है ना, वो तभी होता है। तो हम लोगों ने सर्च करते 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 फिर वो वैलेंसिया पहुँचे तो वो जम गया थोड़ा, जम गया था तो फिर उसको बुक किया। अदरवाइज़ मेरे दिमाग में कोई नए मकान का था ही नहीं, क्योंकि हम लोग विदाउट पेंशन होल्डर है ना, पेंशन सिस्टम नहीं है। एक बार उनने दे दिया ख़त्म, इसके बाद मुड़ के नहीं देखना, कोई पेंशन सिस्टम नहीं है। सो अल्टीमेटली वो फाइनलाइज हुआ 2021 में। नया घर हमारा एक ड्रीम हाउस है, तो उसके लिए हमारी प्लानिंग शायद 5 साल पहले से शुरू हो गई थी। छोटी छोटी चीज़ की, किसके रूम में क्या होना चाहिए, किसके क्या कलर प्रेफरेंसेस हैं, ये सारी प्लानिंग शायद मेरी और वैभव की बहुत पहले हो गई थी। अभी अगर आप ये वाला जो घर देखेंगे नया, उसमें उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। अगर वो बिकॉज मैं तो काम में रहता हूँ, एनसी भी बहुत टाइम काम में रहती है, सो मैक्सिमम टाइम वो अकेले खड़े रहते हैं वहाँ पे, और वो उन्होंने पूरा घर बनते हुए देखा है। उनका कंट्रीब्यूशन इस लेवल का है कि आप सोच ही नहीं सकते। वो तो हमें तो कुछ अभी भी नहीं पता, बिकॉज वो तो सेकंड घर बना रहे हैं, हम तो पहला बना रहे हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता है। हमने जो ग्रोथ देखी, हाँ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने खुद ने नहीं सोचा था। कारण क्या है कि डिपेंडेंट ज़्यादा होने के बजाय मेरे ऊपर मैं दोनों को पढ़ा नहीं पाया। जितना हम सोचते थे कि इसको ये करा देंगे, एमबीए करा देंगे, ये करा देंगे, उस ज़माने में एमबीए नया नया स्टार्ट हुआ था, तो उतने मतलब फाइनेंस ठीक नहीं था। तो मैंने बोला भैया मेरी जितने हैं तो ये बीकॉम कर लिया था, बीकॉम से ज़्यादा नहीं कर पाया। तो कर इसलिए नहीं पाया कि मैं नहीं करा सका। तो हाँ, वो भी बहुत सोच नहीं सकते। बहुत अच्छा किया।
प्राउड तो फील होता है। मतलब अनएक्सपेक्टेड है, नहीं सोच सकता था कि मतलब हमारे ख़ानदान में इतना कोई तरक्की नहीं है। वो प्राउड कर रहे हैं कि नहीं वो तो नहीं बता सकता मैं, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। बट हाँ, हम तो बहुत प्राउड करते हैं बिकॉज उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी एंड ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली एंड वही डिसीजंस लेते हैं मैक्सिमम हमारे यहाँ एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट बिकॉज उनकी डिसीजन की एक्यूरेसी 100% रही है। फैमिली तो बहुत एक्साइटेड है, मतलब हम हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चीज़ें उधर बनी हैं। मम्मी न्यूट्रल है, हमेशा न्यूट्रल रहती हैं वो, उनका पूजा पाठ चलता है अपना, उनका एक शील्ड है जो आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से, इवल आइज से, बाहरी जो नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं राइट, वो इतनी पूजा करती है हम सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए।